मधुमक्खी वो छोटा शिकारी है जो अगर अपने पर आ जाए तो जान के लाले पड़ जाते हैं। यकीन ना हो तो एक बार मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ कर देखिए, आपको दिन में तारे ना नजर आ जाए तो कहना। खैर दोस्तों, मधुमक्खी अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया में हर महाद्वीप पर पाई जाती है, फिर चाहे वो जंगल हो, खेत हो या फिर शहर, इनका बसेरा हर जगह है। आमतौर पर मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जानी जाती हैं, मगर इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि जितना मीठा इनका शहद होता है उतना ही खतरनाक इनका डंक है। अगर कोई गलती से इनकी रडार में आ जाए तो ये उस पर कहर बनकर टूट पड़ती हैं और इतना घातक वार करती है कि दर्द के मारे किसी की आंखें निकल जाए। आज हम आपको कुछ ऐसी ही दमदार क्लिप्स दिखाने वाले हैं। यहाँ जानवरों ने अपने स्वाद की खातिर मधुमक्खियों से गलत पंगा लिया। पपी। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस छोटे से पपी से। दोस्तों, इस डॉगी ने सोचा कि क्यों ना आज के दिन की शुरुआत भाई शहद से की जाए। बस फिर क्या था, जनाब पहुंच गए मधुमक्खियों के बिहाइव बॉक्स के पास। बिहाइव बोले तो मधुमक्खियों का छत्ता। जैसे इसने शहद खाना शुरू किया तो मधुमक्खियों ने इसे इतनी बुरी तरह से काटा कि बेचारे का मुंह का नक्शा ही बदल गया। मधुमक्खियों ने इसके मुंह पर इतना काटा कि पूरा मुंह सूज गया। आप इस पपी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे आज का नाश्ता कितना भारी पड़ा होगा। शायद अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। कैट्स। दोस्तों, आप बिल्ली मौसी के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दिखने में बड़ी ही क्यूट होती है, मगर ये भी सच है कि ये उतनी ही जिद्दी भी होती है। शायद इसलिए कई बार ये अपनी शरारतों की वजह से मुसीबत में पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर आप ये क्लिप देख सकते हैं जहां बिल्ली ने मधुमक्खियों को इतना तंग किया कि बाद में इन्हें पछताना पड़ा। मधुमक्खियों ने किसी के नाक पर काटकर उसकी नाक लाल कर डाली तो किसी के पूरे मुंह पर काटकर बेचारी का मुंह सुजा डाला। इसलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वरना भाई लेने के देने पड़ जाते हैं। लायन। वैसे तो दोस्तों शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन आज इसकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। आमतौर पर शेर का हनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं भाई इस शेर को क्या सूझी कि अचानक पेड़ पर जा पहुंचा और फिर नीचे उतर आया। शायद इसने गलती से मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया होगा, पर मधुमक्खियां अब इसे छोड़ने वाली नहीं थी। शेर की शामत पक्की थी। कुछ ही देर में मधुमक्खियों का झुंड शेर पर धावा बोल देता है। ये देखकर शेर इतना घबरा जाता है कि डर के मारे जमीन पर लेट जाता है। शायद इसी को कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। वारी किस्मत। बबून्स। आपने नोटिस किया होगा कि बंदरों में क्यूरियोसिटी का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई होता है। इन्हें अपने सामने जो भी अजीब सी चीज नजर आती है ये उसे उठाकर देखने लगते हैं। गौर से देखिए इस बबून को जो भूख की तलाश में भटक रहा था। इसी दौरान इसे गड्ढा नजर आता है। जब ये करीब से उसमें जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये तो मधुमक्खियों का ठिकाना है, तो लाजमी है कि यहाँ शहद भी होगा। लेकिन जनाब ये भूल जाते हैं कि मधुमक्खियों का डंक भी उतना ही दर्दनाक होता है। जैसे ही ये शहद लेने के लिए गड्ढे में हाथ डालता है तो मधुमक्खियां इसे डंक मारती है। पर ये बंदर भी भाई साहब बड़ा ढीठ किस्म का है। ये भी ठान लेता है कि आज शहद का स्वाद चक्कर ही रहेगा। आखिरकार बबून छत्ते से शहद लेने में कामयाब रहता है। जानकारी के लिए बता दें कि बबून्स बेहद ही आक्रामक और खतरनाक प्रजाति है। जॉइंट हॉर्नेट। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और लगभग किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है ये मधुमक्खियां। जब इन पर कोई संकट मंडराता है तो ये इसी रूल को फॉलो करती हैं। अब जरा इस जॉइंट हॉर्नेट को देखिए। इसे लगता है कि अकेला ही मधुमक्खियों से लड़ने के लिए काफी है, तो जनाब बिन बुलाए मेहमान की तरह मधुमक्खियों के घर में जा घुसता है। लेकिन हमारी ये हीरोइन मधुमक्खियां भी बड़ी शातिर हैं। पहले तो ये हॉर्नेट को फुली इग्नोर करती हैं, लेकिन जैसे ही हॉर्नेट अपनी गुंडागर्दी दिखाना चालू करता है तो मधुमक्खियां एक दूसरे को खतरे का सिग्नल देती हैं और सब काम छोड़ छाड़ के हॉर्नेट पर टूट पड़ती हैं। मधुमक्खियों की इतनी बड़ी फौज के आगे हॉर्नेट की एक नहीं चलती और वो वहीं दम तोड़ देता है। मुझे तो लगता है कि इन मधुमक्खियों का नाम बदलकर किलर बीस कर देना चाहिए। बियर। भालू को इस तरह देखकर आप भी सोच रहे होंगे कहीं ये पगला तो नहीं गया जो इस पेड़ के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दरअसल दोस्तों इस पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता है जिसे खाने के लिए भालू इतनी आफत मचा रहा है। जैसे ये छत्ते तक पहुंचने की कोशिश करता है तो मधुमक्खियां इस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। एट द एंड उस छत्ते को खाकर ही दम लेता है। लेकिन दोस्तों आप मधुमक्खियों की संख्या को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने भालू का क्या हश्र किया होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि भालू को शहद काफी पसंद होता है, इसलिए ये अक्सर मधुमक्खी के छत्तों की खोज में रहते हैं। ये छत्ते के अंदर मधुमक्खियों और लार्वा का भी सेवन करते हैं जो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। हनी बज़र्ट।
दोस्तों ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि ईगल की फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस शिकारी पक्षी को बीज, वर्ब्स, लार्वी और प्यूपी जैसी चीजें खाने का बड़ा शौक है। फिर चाहे इस शौक को पूरा करने के लिए इसे मधुमक्खियों के जहरीले डंक ही क्यों ना सहने पड़े। ये देखे, बिना किसी खौफ या डर के हनी बजट मौत के ढेर यानी मधुमक्खियों के छत्ते पर जाकर बैठ जाते हैं और बड़े मजे से दावत उड़ाते हैं। इनके बेखौफ अंदाज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें मधुमक्खियों की कोई परवाह नहीं है। ये मधुमक्खियों के डंक से जरा भी नहीं घबराते। दरअसल इनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह होती है कि इन पर कीड़ों के डंक का कोई असर नहीं होता। इनके सिर पर स्केल जैसे पंख होते हैं जो इन्हें मधुमक्खियों के खतरनाक डंक से प्रोटेक्ट करते हैं। हनी बैजर। लगे हाथ क्यों ना भाई एक और हनी लवर से मुलाकात कर ली जाए। इसका नाम भी शहद का शौकीन होने की वजह से ही पड़ा है। इस छोटे मियाँ को प्यार से हनी बैजर कहते हैं, जिसका जंगल में एक अलग ही तरह का भौकाल है। शेर हो या सांप, ये किसी से नहीं डरता। इसी वजह से हनी बैजर को मोस्ट फियरलेस एनिमल इन दी वर्ल्ड का टैग मिल चुका है। चलिए देखते हैं कि क्या ये अपने मिशन यानी शहद चुराने में कामयाब होता है। यहाँ पेड़ के अंदर बी हाइव है, जहाँ मधुमक्खियाँ शहद बनाने के काम में बिजी हैं। इसी दौरान अचानक हनी बैजर आ धमकता है और बी हाइव तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी पहली कोशिश नाकामयाब रहती है। पर जैसे ही ये नजर घुमाकर देखता है तो इसे जमीन पर अपना पसंदीदा फूड बी लार्वी मिल जाता है। बस फिर क्या था, महाशय शहद का मजा लेने के लिए मधुमक्खियों के दर्दनाक डंक को भी सह लेते हैं। मेरे ख्याल से इसी को कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, फिर चाहे उसे पूरा करने के लिए कितनी ही तकलीफ क्यों ना सहन करनी पड़े। एलिफेंट। कहते हैं कि एक छोटी सी चींटी बड़े से हाथी की नाक में दम कर सकती है। केवल चींटी ही नहीं बल्कि मधुमक्खी भी। इसलिए हाथी मधुमक्खियों से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हाथी एक शाकाहारी जीव है और ये पेड़ पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार हाथियों की वजह से पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए कई स्थानों पर पेड़ों पर बीहाइव बॉक्स को टांग दिया जाता है ताकि हाथी मधुमक्खी के डर से पेड़ ना तोड़े। अगर कोई हाथी ऐसा करता है तो मधुमक्खियां उसे अपने डंक से इतना परेशान करती हैं कि फिर वो दोबारा उनके आसपास नहीं भटकता। पाइथन। आपको लगता है कि इलाका सिर्फ कुत्तों का होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इलाका तो इन खतरनाक मधुमक्खियों का भी होता है। उदाहरण के तौर पर आप इस क्लिप को देख सकते हैं, जहां एक पेड़ पर मधुमक्खियों का ठिकाना है, लेकिन इस मादा अजगर को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। मादा अजगर को लगता है कि वो एकदम सेफ जगह है, पर मधुमक्खियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मधुमक्खियां मादा अजगर को भगाने के लिए उस पर अपने खतरनाक डंक से जमकर हमला करती है, लेकिन मजबूर मादा अजगर अपने अंडों को छोड़कर जा नहीं सकती थी, इसलिए उसे इन मधुमक्खियों का शिकार करना पड़ा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।